हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था एसएससी जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टर सिलेबस जो लेटेस्ट पूरा रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद 2024 के लिए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं 100 टॉपिक का, टेक्निकल का और साथ में नॉन टेक्निकल की ज़बरदस्त एनालिसिस देने वाला हूं। तो यदि आप एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत ही क्रिप्स कंटेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आप लोगों के लिए होगा। और मुझे लग रहा है कि अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे और इस पर वर्क कर जाओगे ना, तो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल सेगमेंट में आउट ऑफ 100 80 प्लस आपका कोई नहीं रोक सकता, और नॉन टेक्निकल में आप लोगों को 75 प्लस। वीडियो शुरू करते हैं, टू द पॉइंट रहेगा, जल्दी से आप लोग फटाफट आ जाओ। और एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो अगर एब्सोल्युटली फाइन है तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और ये भी मैं आपको बताऊं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। चलिए देखो, मैं बात क्या क्या करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैकेनिकल का पूरा डिटेल्ड सिलेबस और उसमें 100 कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में यहां पे नॉन टेक्निकल का थोड़ा सा मैं नॉन टेक्निकल पे फोकस कम करूंगा, क्योंकि इस पे मैंने कल सेपरेट वीडियो बना दिया है कि नॉन टेक्निकल में कैसे 85 प्लस स्कोर किया जा सकता है। जो लास्ट 2023 में हमारे बहुत सारे टॉपर्स किए थे, उनकी रणनीति भी मैंने बना दिया था। इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो टॉपर्स जो होते हैं जीए में आउट ऑफ 50 कोशिश ये करते हैं कि 35-30 के बीच में मार्क्स लाएं। वो कैसे लाते हैं? साइंस और करंट अफेयर्स को ज़बरदस्त कमांड बनाते हैं, और यहाँ से अगर 30 क्वेश्चन आता है मान के चलो, तो 28, 29, 25 तक सही कर जाते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आता है, उनके ये अटैम्प्ट बहुत अच्छे होते हैं पॉलिटी के। हिस्ट्री में फोकस करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो यहाँ पे वो 40-42 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और अच्छा खासा स्पीड एक्यूरेसी के साथ। लिमिटेड पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। और मैकेनिकल के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सिलेबस है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 1 में जो मैंने रखा है कि हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट, मतलब आप अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स रखा है, पावर प्लांट, आईसी और थर्मोडायनेमिक्स। ये जो आपको इसके आगे दिख रहे हैं ना, ये आपको विगत 10 सालों में इसके एवरेज है। विगत 10 सालों में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स कितने आ रहे हैं आउट ऑफ 100, ये आप लोगों को बता रहा। तो सबसे पहले अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कैटेगरी 1 का हाईली वेटेज वाला सब्जेक्ट आप लोग पढ़िएगा, और इसमें किस टॉपिक को पढ़ना है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। साथ में मेरे प्यारे बच्चों, कैटेगरी 2 में आरएसी, प्रोडक्शन, सोम एंड थ्योरी ऑफ मशीन, मतलब ये हाईली वेटेज के साथ थोड़ा सा सेकंड, तो सेकंड लिस्ट में आप इसको बना करके ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ये तीसरा है नीचे का, आप इसको स्किप भी कर सकते हो एज ऑफ नाउ। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, और लास्ट में जब आपको समय बचे तो आप इसको पढ़ लेना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना। और ऊपर के कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 दोनों को मिला दिया जाए तो 90 प्लस क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस किस टॉपिक से क्या क्या आएंगे। बहुत ब्रॉडर सिलेबस है, बट मैंने आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर दिया है। थ्योरी ऑफ मशीन में कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस आते हैं, फ्लाईव्हील से आप लोगों को, साथ में फ्लैट बेल्ट ड्राइव से। देखो ये इंटायर सिलेबस है, बट आपने बोला था ना कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम समय में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा सा अपडेट दीजिएगा। तो मैं देखो ये यूं ही ऐसे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा रिसर्च किया हूँ। हालांकि मैं जेन्युइन सलाह दूं तो इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है ना, वो बहुत कम दिया हुआ है। आपको हम लोगों की रेगुलर क्लास को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो सिलेबस यहाँ पे छूटा भी होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चंस आता है, इन्वर्जन से क्वेश्चंस आता है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो आपको करना पड़ेगा। साथ में फ्लाईव्हील का बेसिक और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये सब आपका आता है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन में फ्लैट बेल्ट ड्राइव और ओपन और क्रॉस से क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ गियर में गियर की क्लासिफिकेशन से भर के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद गवर्नर में बेसिक प्रिंसिपल से और गवर्नर की क्लासिफिकेशन से ज़बरदस्त क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद रिवेटेड जॉइंट से क्वेश्चंस अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा यार, लेकिन देख लेना। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से देखो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन,
फिर इलास्टिक कांस्टेंट से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद एसएफडी बीएमडी से भाई अगर आप बिगिनर हैं तो एसएफडी बीएमडी तो करके ही जाना है। साथ में आप लोगों को मैं बता दूं बकलिंग ऑफ कॉलम से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और डिफॉर्मेशन वाले चैप्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको सोम का मैंने आपको बता दिया। फिर थर्मल इंजीनियरिंग में पीवी एंड पीटी डायग्राम ऑफ द प्योर सब्सटेंस और वाटर के लिए दोनों के लिए कंट्राडिक्शन होता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ में ड्राइनेस फ्रैक्शन वाला आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे टेम्परेचर को बढ़ाने पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पेसिफिक वालों में आप लिक्विड और गैस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और वेट रीजन में हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है और सुपर हीटेड में कितना होता है, सैचुरेटेड में कितना होता है, ड्राई सैचुरेटेड में कितना होता है, ये सारी वैल्यूज़ पूछी जाती हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में आपको भी पता है कि इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट से फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूला से, डेफिनेशन से, साइकिल वाला सा और प्रोसेस वाले से, साथ में आप लोगों को स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हीट एनर्जी, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर से आप लोगों को क्लासियस इंटीग्रल इक्वेशन से, एंट्रोपी चेंज वाले फार्मूले से आप लोगों को, साथ में कॉर्नर साइकिल और इफिशियंसी से भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर उसके बाद ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल के फार्मूला और बेसिक साइकिल से क्वेश्चंस आपको देखने वाले हैं। और इसका हो सकता है कि पीवी और टीएस डायग्राम पे कुछ प्रोसेस वगैरह पूछ ले। फिर उसके बाद आईसी इंजन की परफॉर्मेंस से आजकल नया एक ट्रेंड बन चुका है, तो ये आप थोड़ा सा जो हमने अंडरलाइन किया है पूरा मिला के 100 टॉपिक्स हैं, इन 100 टॉपिक्स को कर दो तो मुझे लग रहा है कि 80% सवाल तो आपका इन्हीं से आना है। अब इन टॉपिक का डेप्थ एनालिसिस आपका होना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और मैकेनिकल में वैसे बहुत बड़ी चीज़ें हैं यार, पूरा सिलेबस भी मैंने दे रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड कंप्रेसर से बॉयलर क्लासिफिकेशन, बॉयलर एसेसरीज, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब ब्रॉडर वे में पूछा जा रहा है आजकल। फिर उसके बाद एयर कंप्रेसर से भी ट्रेंड बन चुका है, रेयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल से भी क्वेश्चंस बनते हैं, नोजल से आजकल बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना, स्टीम टर्बाइन से। तो ये सारा टॉपिक्स है जिस पे आपको थोड़ा सा मास्टरी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब मैं क्या ही बताऊं, फ्लूइड प्रॉपर्टी, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ, विस्कोसिटी, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, सबसे आप लोगों को ये सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे आइडेंट किया ना फ्लूइड प्रॉपर्टी, जितनी भी फ्लूइड प्रॉपर्टी है उसको ज़रूर करके जाइएगा। तो ये हमारा मैकेनिकल का इंटायर सिलेबस है। फिर उसके बाद देखो मेजरमेंट से मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइंड से, फ्लूइड काइनेमेटिक्स से देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो और कंटिन्यूटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड डायनेमिक्स से बर्नौली क्वेश्चंस और बर्नौली क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, साथ में उसके आपको वेंचुरी मीटर से ज़्यादातर से क्वेश्चंस आता है ना। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक टर्बाइन में क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल से मेनली। अगर आपको समय नहीं है तो मैंने बोला ना यार, देखो वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, ये सारा मैंने ऑफिशियल सिलेबस से ही देखा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप से बेसिकली प्रिंसिपल और उसकी एफिशिएंसी से एक बार देख लीजिएगा। तो हालांकि इन सारी चीज़ों को ना मैं आपको यूट्यूब पे शाम को 6 बजे करा रहा हूँ, वो भी फ्री में। फ्लूइड मैकेनिक्स हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट से शुरुआत किया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप उसको ज़रूर ग्रैब करो। और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ निःशुल्क है यार, और आपने कभी देखा नहीं, एक बार एक दिन अगर आप 6 बजे का सेशन देख लोगे ना तो इतने सारे कंटेंट बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में आज तक इंडिया में कोई नहीं दे रहा होगा। अगर मैकेनिकल में आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आ करके देखो शाम को 6 बजे, एक हफ्ते पढ़ करके देखो, आपको बहुत कुछ अंतर नज़र आएगा इस पर्टिकुलर सेशन में आपके अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो बस इतना था। तो ये सारा मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील भी एक बार देख लीजिएगा, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, गैस वेल्डिंग, टीआईजी, एमआईजी, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, फिर उसके बाद फाउंड्री कास्टिंग डिफेक्ट वगैरह, टाइप्स ऑफ कास्टिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, लेथ, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, इन सब से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरा जो एक क्रिप्स वीडियो बनाना चाहिए मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस इसलिए बोला क्योंकि देखो सिलेबस तो हम सबको पता है, वो फिक्स है एसएससी जेई का, लेकिन इसमें मैंने सोचा कि यार वो पॉइंट्स, वो सारे टॉपिक ऐड ऑन किया जाए जिसमें कि अभी जो हमारा पेपर के डिस्ट्रीब्यूशंस के पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने ये कैटेगरी आपके लिए डिसाइड कर दिया है। और आपने नॉन टेक्निकल का नहीं देखा है वीडियो तो एक बार देख लेना। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में सब्जेक्ट
कौन कौन से आते हैं, साथ में उनके वेटेज क्या है, वो सारा चीज़ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर कर दिया। नॉन रीजनिंग में मैं आपको सॉर्टेड है यार, एक डेली PYQ लगाओ, और मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है कि अगर आप PYQ लगा रहे हैं स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करते हुए 30 मिनट में आप बहुत अच्छा कर जाओगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, अपनी अगर जर्नी को कवर करना चाहते हो हम लोगों के साथ, तो 2 चीज़ें हैं मैकेनिकल वॉरियर्स। एक चीज़ याद रखनी है, कल से हमारा 1-2 बैच शुरू हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, SSC JEE का फाउंडेशन प्रो बैच मैकेनिकल का 5 अप्रैल से मैं थ्योरी ऑफ मशीन शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, करीब 400 घंटे की है, करीब दिन में बहुत लंबी क्लासेस चलेंगी। आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों के मेंटरशिप में आओ, आपको पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल का ज़बरदस्त प्रिपरेशंस करा देंगे, कॉन्सेप्ट भी करा देंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे, टेस्ट सीरीज भी, हैंड रिटन नोट्स भी, और अगर आप लेक्चर मिस कर जाते हैं तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। तो और सबसे बड़ी बात, 2000 रुपये का आपका JEE बनने के बाद आपको 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 50,000 मिलेगी, अलग अलग जो भी आपका जिस सिटी में होता है। तो भाई अगर मैं आपको 2100 रुपये में 2000 में तैयारी करा रहा हूँ तो उससे बेटर क्या हो सकता है यार। सब कुछ करा दूंगा, और आप खुद से प्रिपरेशंस करोगे और यहाँ पे प्रिपरेशंस करोगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला। और इसके लिए कूपन कोड जो यूज़ करना है Y201 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको इसी कोड को यूज़ करना है, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर अड्डा के ऐप से आप कर सकते हो। ऐप पे जाना हो या वेबसाइट से जाओ, अड्डा 24/7 सर्च करो। फिर उसके बाद यहाँ पे कल मैकेनिकल का बैच शुरू हो रहा है, हालांकि कल से सिविल का भी बैच शुरू हो रहा है, लेकिन मैं मैकेनिकल की बात करूँगा। JEE में मैकेनिकल में जाओ ये, और ये वाला आपको बैच दिख जाएगा, ये वाला बैच दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे व्यू ऑफर में आप जा करके Y201 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोड ऑलवेज यूज़ करना है Y201, मैं आपको बता देता हूँ। Y201 अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे 2200 रुपये, ऐप के माध्यम से 2100 रुपये। ज्वाइन करने के बाद एक मेल ID लिख दो, उस पर ज़रूर मेल कर देना, rahul.mishra@adda247 स्क्रीनशॉट के साथ, सो दैट आपको प्रॉपर मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो कूपन कोड ये याद रखना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन इन द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके हर एक सवाल का मैं जवाब वहाँ पे ज़रूर दूंगा, आपकी कमेंट का। थैंक यू।